नमस्ते संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 43 से 48 तक का वाचन, शब्दार्थ, अर्थ और व्याकरणात्मक टिप्पणी का आप अध्ययन करेंगे। पिछले सभी श्लोकों के वीडियोज क्रमशः प्लेलिस्ट में हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें। चलिए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 43 तो यहाँ बताते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अव्यवसायी पुरुषों की बुद्धियों के अनंत होने का वो कथन करते हुए बताते हैं। तो कहते हैं, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। तो अन्य देख लेते हैं। कामात्मान, हे पार्थ, अर्जुन के लिए आया। स्वर्ग पराह जन्म कर्म फल प्रदाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति क्रिया विशेष बहुलाम तेषां व्यवसायत्वांक बुद्धि न विधीयते। तो कामात्मना, ये कामनाओं वाले जो सकामी पुरुष हैं, जो इच्छा रखते हैं, जो कामना करते हैं, स्वर्ग पराह, स्वर्ग परायण यानी स्वर्ग की इच्छा करने वाले, जन्म कर्म फल प्रदाम, अच्छे जन्म रूप कर्म फल को जो है देने वाली, और भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग तथा ऐश्वर्य के लिए, क्रिया विशेष बहुलाम, तो कर्मकांड की विशिष्ट क्रियाओं की बहुलता वाली। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, कामनाओं वाले लोग स्वर्ग परायण होते हुए जन्म रूप कर्मों के फल देने वाली, भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए क्रिया विशेष की बहुलता वाली, कर्मकांड के विस्तार वाली विशिष्ट क्रियाओं से युक्त जिस पुष्पित वाणी को कहते हैं, उनकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। स्वर्ग पराह, स्वर्ग परः, येषां ते स्वर्ग पराह, बहुव्रीहि समास। जन्म कर्म फल प्रदाम, कर्मणः फलम कर्म फलम, जन्म एव कर्म फलम तत् प्रददाति। यासातां क्रिया विशेष बहुलाम, क्रियाणां विशेषाः क्रिया विशेषैः बहुला यासातां। तो अव्यवसायी पुरुषों की बुद्धि की अनंतता का हेतु बताते हैं। आगे फिर वो कहते हैं इसी संदर्भ में, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसाम और व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो कहते हैं कि हे पार्थ, तया अपहृत चेतसाम भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम यानी अव्यवसायिनाम समाधौ बुद्धि न विधीयते। तो तया, उससे, अपहृत चेतसाम हर लिए गए चित्त वालों के, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहने वालों के, समाधो यानी अंतःकरण में, व्यवसायत्मिका निश्चयात्मक बुद्धि न विधीयते नहीं होती। तो हे अर्जुन, उस दिखावटी जो शोभायुक्त वाणी है, उससे जो है हरे गए चित्त वालों के तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहने वालों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। तो इस प्रकार जो है आप देख रहे हो, बताते हैं कि जो है जिनका जो है चित्त चंचल है वो स्थिर नहीं होते। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। तया तद सर्वनाम स्त्रीलिंग तृतीया का एक वचन का रूप है। समाधो समाधि शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है। आगे कहते हैं कि अब अर्जुन को भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति रहित होकर संभाव संपन्न होने के लिए कहते हैं। वो फिर आगे कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। तो हे अर्जुन, वेदाः त्रैगुण्य विषयाः सन्ति, परं त्वं निस्त्रैगुण्यः निर्द्वन्द्वः नित्यसत्वस्थः निर्योगक्षेमः आत्मवान भव।
वेदा यानी समस्त वेद। त्रैगुणीय विषया, त्रैगुणीय क्या है? सत रज तम, जो आपके गुण हैं, इसके जो है त्रिगुण से बने संसार के जो है विषय वाली। और निस्त्रैगुणीय, त्रिगुण से बने संसार से रहित। निर्द्वंद, ये निर्द्वंद यहाँ है, ऊपर रा भी है। तो सुख दुख आदि के जोड़ों को द्वंद्व कहते हैं, उससे रहित। और नित्य सत्वस्थः, नित्य वस्तु यानी परमात्मा में स्थित। निरोगक्षेम, योग का तात्पर्य है अप्राप्त की प्राप्ति, और अक्षेम का तात्पर्य है वस्तु की रक्षा। तो यहाँ अर्जुन को योग क्षेम दोनों से रहित हो जाने के लिए कहा गया है, अर्थात तुम्हें योग क्षेम की चिंता नहीं करनी चाहिए। आत्मवान, आत्म यानी परमात्मा परायण। तो अनुवाद देख लेते हैं। कहते हैं कि हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुण यानी सत्व रज और तम के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जा। तो इस प्रकार जो है वो उन्हें बताते हैं, सबसे जो है रहित होने की बात कहते हैं। वेदाः कहते हैं कि विद, और ये गह प्रत्यय है, विद धातु गह प्रत्यय आया है, ये धा शब्द नहीं घा शब्द है। अवेद शब्द जो है प्रथमा बहुवचन पुल्लिंग। अवेद आपके 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। निर्द्वंद्वः, निर और द्वंद्व, निर्गतो द्वंद्वो यस्मात् सः, ओब्रीय समास, अर्थात द्वंद्व निकल गया है जिससे वह। आत्मवान, आत्मन और वतुप, और आत्मवत जो है पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का है। तो अब जो है आत्मवान होने का फल जो है ब्रह्म ज्ञान, और उसका फल बताते हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो सर्वतः संप्लुतोदके, संप्लुतोदके ये प्राप्ते सति, और उदपाने यावान् अर्थः विजानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु तावान् अर्थ। तो सर्वतः यानी सब ओर से, और संप्लुतोदके यानी भली प्रकार भरे हुए जल वाली। उदक माने पानी, जल, उदपानी यानी थोड़े जल वाले। एक तो है संप्लुत उदके और एक उदपानी है। तो इस प्रकार जो है, जो संप्लुत उदके है वो भली प्रकार भरा हुआ जल से सरोवर है, और उदपानी जो है वो थोड़े जल वाला है। यावान अर्थ है जितना प्रयोजन रह जाता है, विजानतः अच्छे प्रकार से जानने वाले का, तावान उतना ही। तो सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म तत्व परमात्मा तत्व को जानने वाले ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। ये हो गया अनुवाद। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। सर्वतः, सर सर्व तसिल, अब ये हो गया तदित प्रत्यय। यावान यद और मतुप वतुप, यावत पुल्लिंग एक वचन यावान, और तावान इसी तरह हो गया तद और वतुप, उसका जो है यद और वतुप। तो ये पुल्लिंग में है। आगे कहते हैं कि कर्मयोग का स्वरूप जो है वो बताते हैं कि प्रतिपादन करते हुए अर्जुन को निष्काम कर्मयोग में स्थित होकर कर्म के लिए कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक है ये, गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों में है। तो आगे कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो असत्वकर्मणि। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो असत्वकर्मणि। तो हे पार्थ,
कर्मणि ते अधिकारः फलेषु कदाचन मा और कर्म फल हेतु मा भूः अकर्माणि ते संगः मास्तु। कर्मणि यानी कर्म में ही, अधिकार है, फलेषु फलों में, कदाचन मा कभी नहीं, कर्म फल हेतु कर्म के फल का हेतु यानी कारण, मा भू मत हो, अकर्माणि कर्म ना करने में, संगह आसक्ति रुचि, मास्तु मत होवे। तो हे अर्जुन, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्मों के फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म फल के हेतु यानी कर्म करने वाला जो है कर्म फल के हेतु मत बनो, और कर्म ना करने में तुम्हारी आसक्ति भी ना होए, अर्थात तुम कर्म किए फल की इच्छा ना करो और कर्म भी करो उससे जो है हटो भी नहीं, अर्थात अपने कर्तव्य मार्ग से मनुष्य को कभी हटना नहीं चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। ते यह है कि युष्मत् शब्द षष्ठी एक वचन का रूप है, कर्मणि कर्मण शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है, अकर्मणि न कर्मणि इति अकर्मणि न तत्पुरुष। अब आगे जो है बताते हैं कि सिद्धि असिद्धि में संभाव रखकर कर्तव्य करना ही जो है योग है। भगवान कहते हैं कि सिद्धि और असिद्धि मतलब हमें सफलता मिले या सफलता ना मिले तो हमें उसमें जो है समान भाव से रह करके कर्म करना चाहिए। तो आगे कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते। अन्यत्र भी उन्होंने कहा है सुख दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जया जयो, वही बात यहाँ भी बता रहे हैं। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते। हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा सिद्ध सिद्ध्योः समः भूत्वा योगस्थः कर्माणि कुरु यतो ही समत्वं योगः उच्यते। धनंजय धनों को जीतने वाला अर्जुन, संगम आसक्ति को त्यक्त्वा त्याग कर, सिद्ध सिद्धयोः सफलता असफलता में, और समः यानी समान भाव वाला, भूत्वा होकर, योगस्थ योग यानी संभाव में स्थित हुआ, कर्मणि कुरु यानी कर्मों को करो, समत्वम यानी संभाव, योगः मानी योग, उच्यते माने कहा जाता है। तो हे धनंजय यानी हे अर्जुन, तो आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर के योग में स्थित हुआ, कर्तव्य कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहलाता है। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। धनंजयति यह सह धनंजय, जो धनों को जीतता है वो धनंजय है। त्यक्त्वा तेज और रक्त्वा, भूत्वा भू और रक्त्वा, समत्वम समोर्त्वल, ये है नपुंसकलिंग वचन का रूप। योग है, योग में जो है ये जो और हैं प्रत्यय मिला के बना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो है आपको अगले वीडियो में और श्लोकों दिए जाएंगे। तो आप हमें जो है सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें, चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को पालन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।